हालेलुया। आज मैं स्टोरी सुनाता हूँ, जो मिट्टी का इंसान बनाया, उसमें सांस डाला, वो जीवित हुआ, उसके दो बेटों की बात बताता हूँ। और दो बेटे थे, क्या नाम था उसका? कैन और हाबिल। आज उसकी स्टोरी देखते हैं। और जो कैन और हाबिल था, वो दोनों ही वो आदम के बेटा थे। उन्होंने कैसे संसार क्या किया, हम वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोलता है। उत्पत्ति की किताब, बाइबल की सबसे पहली फर्स्ट शुरू की किताब उत्पत्ति, उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं हम। हालेलुया। सबको बढ़िया पढ़ो। मिल गया सबको? पढ़िए। कैन और हाबिल। हालेलुया। उत्पत्ति 4 उससे देखते हैं आदम के बेटा कैन और हाबिल की स्टोरी देखते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाले किसान बना। हालेलुया। तो जब वो दो बेटे पैदा हुए आदम और हवा के द्वारा, वो जो हाबिल था वो क्या किस चीज का व्यापारी बन गया? भेड़ बकरियों का। हालेलुया। वो भेड़ बकरियां चराने लगा। और जो दूसरा भाई था वो क्या बन गया? खेती। वो किसान बन गया। हालेलुया। वो खेती बाड़ी देखने लग गया, फसल को देखने लग गया, जमीन को देखने लग गया। और उसका पहला भाई वो क्या था? जितनी भी भेड़ बकरियां थी वो सबको चराने लगा। दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है। हालेलुया। दोनों भाइयों का बहुत अच्छा चल रहा है। आगे कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ दिनों के बाद जो कैन था, अपनी भूमि की जो उपज थी, जो भूमि की कमाई थी, जो दान था, भेंट था, दशमांश था, वो किसके पास लेकर गया? यहोवा। परमेश्वर के पास लेकर गया। हालेलुया। आगे और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कोई एक भेड़ चराने ले आया। तो दूसरा भाई था, वो भी अपनी भेड़ बकरियां जो भी था, जो जिसको चराता था, उसको भी लेकर वो यहोवा परमेश्वर के पास लेकर गया। दोनों भाई लेकर गए। हालेलुया। एक ही घर में रहते हैं। वो दोनों भाई जैसा उसके बाप ने सिखाया ऐसा किया कर रहे हैं। वो दोनों ही उसको परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं। आगे और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हालेलुया। किसकी भेंट को ग्रहण किया? हाबिल। जो हाबिल था उसकी भेंट को किसने ग्रहण किया? परमेश्वर ने किया। यहोवा परमेश्वर ने किया। आप लोग जब परमेश्वर के घर में भेंट लेकर आते हैं तो सच्चे मन से लेकर आना है, दिल में खोट रखकर नहीं लेकर आना। सच्चे मन से लेकर आएंगे तो ग्रहण कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हमारा काम तो प्रार्थना करना है, देना सुनना परमेश्वर का काम है। जब वो दो भाई लेकर आए तो उसके भाई की हाबिल की जो था भेंट को क्या किया? उसने ग्रहण किया। आगे परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। उसके दूसरा भाई था जो कायन था, उसकी जो भेंट दिया था उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आज आप लोग परमेश्वर के घर में भेंट तो लेकर आते हैं, लेकिन आप लोगों की भेंट ग्रहण क्यों नहीं हो रही? कुछ लोगों की भेंट ग्रहण हो रही है, आधे लोगों की हो रही है, आधे लोगों की नहीं हो रही। क्या रीजन हो सकता है? परमेश्वर को देते हैं ना, हम देते हैं ना। अगर आप लोग सब परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहा, मन में कुड़ करके दे रहे हैं, मन में खोट कर दे रहे हैं, तो परमेश्वर ग्रहण करेगा? करेगा? वो दो भाई थे, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन जो हाबिल था उसकी भेंट को परमेश्वर ने क्या किया? ग्रहण किया। उसकी भेंट को उसने क्या किया? ग्रहण नहीं किया।
हालेलुया। आगे, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। जब कैन की भेंट को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, कैन क्या हो गया? गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, उदास होकर चला गया। किसको क्रोध करके दिखाते हैं? एक्सेप्ट करने वाला कौन है? परमेश्वर है, तो उसकी मर्जी है ना हमारी भेंट को ग्रहण करना या नहीं करना। अगर वो नहीं करता तो हम गुस्से से क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को मारने जाएंगे, उसका कत्ल करने जाएंगे। ये तूने मेरी भाई की भेंट लिया, मेरा क्यों नहीं लिया? तूने मेरी भाई की भेंटों को एक्सेप्ट किया, मेरी क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? झगड़ने जाएंगे, लड़ने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? अभी मेरे दो बेटे हैं, ये है वो है। एक अच्छा प्रार्थना करता है, एक अच्छा नहीं करता। जो एक अच्छा करता है मैं उसको जरा समझाता हूँ, छोटे को भी समझाता हूँ। उसके बाद है ना, अभी जो अच्छा करेगा बाप उसको तो प्रेम करेगा ना। जो निकम्मा होता है घर में उसको है, उसको क्या बोले? तू तो पैदा ही ना होता है ना, तू तो घर से निकले जा, तू तो घर पे छोड़ के चले जा। वो जो किसी काम का नहीं, उसको कितना कुछ सुनना पड़ता है ना। हालेलुया। इसी तरह जो आदम था वो दोनों को समझाता था, लेकिन जो समझता था तो बाप उसको ज्यादा प्रेम करता था। जो नहीं समझता था वो अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालता था? भाई के ऊपर निकालता था। तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से डांट पिया, तेरी वजह से मार पिया, तेरी वजह से थप्पड़ पड़ा। हालेलुया। गलती अपनी, दोस्त तूने, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। गलती किसकी? गलती आज मानता नहीं कोई भी। आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़ा कई बार नुकसान कर देती है। हालेलुया। हाबेल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, काइन की जो भेंट को ग्रहण नहीं किया तो काइन क्या हो गया? क्रोध हुआ गया, उसको गुस्सा हो गया, उसको गुस्से से उदास होके वो क्या हो गया? वो चला गया। हालेलुया। आगे, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? यहोवा ने क्या बोला? तू क्यों क्रोधित हो रहा है? किसको? काइन को। क्यों? क्योंकि वो गुस्से था, वो क्रोधित था, क्योंकि उसकी जो भेंट थी, जो उसका दान था, दशवान था, चंदा था, वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इसलिए उसको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। अगर आप लोग परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं, आपको भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा, तो आप लोग गुस्से होते होंगे ना। हम भी हो जाते ना, हम इतना मेहनत से दिया, मजदूरी से दिया, इतना काम कर करके फिर भी हमने निकाल कर दिया, तो परमेश्वर ने लिया नहीं, तो क्या हो गया? वो गुस्से हो गया। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर ने उसको क्या बोला? तुम क्यों गुस्से हो रहा है? हालेलुया। उसने क्या बोला? तू क्यों गुस्से हो रहा है, क्यों क्रोधित हो रहा है? आगे, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाई हुई है? तू क्यों क्रोध कर रहा है? तू क्यों गुस्से हो रहा है? तू क्यों, तेरे मुंह पर उदासी छाई हुई है? आगे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? हालेलुया। अगर तू क्या करे? भला। क्या करे? सब बोलिए, भला। भला करे। कभी किया भला किसी का? जब भला ही नहीं करेंगे तो भेंट एक्सेप्ट कैसे होगी? भेंट ग्रहण कैसे होगी? हालेलुया। भला किसी का करते नहीं है, भेंट देते नहीं है, फिर भी गुस्से, फिर भी क्रोधित, फिर भी उदास। तो परमेश्वर पूछ रहा है किस बात के लिए गुस्से है, किस बात के लिए उदास है, क्यों क्रोधित है? अगर तू भला करे तो तेरी जो भेंट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आप लोग किसी का भला करेंगे तो आपकी जो भेंट है, जो आपका दान है, दशवान, ग्रहण नहीं किया जाएगा। कौन कौन भला करता है? किया कभी? कैसे किया भला? पैसे देकर, सोना चांदी देकर? कैसे भला किया? भला कैसे करते हैं? पैसा देकर, जैसा भला करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया? यहोवा परमेश्वर उसको बोल रहा है, तू गुस्से क्यों हो रहा है? तू उदास क्यों हो रहा है? तू क्रोधित क्यों हो रहा है? अगर तू भेंट देता तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाती। तू भेंट देता नहीं है, फिर भी मुंह बना के बैठा है।
तू करता कुछ नहीं है फिर भी गुस्से में रहता है, तू ना कुछ किया भी है नहीं फिर भी तेरे को क्रोध आ रहा है, तू किस बात के लिए गुस्सा हो रहा है? परमेश्वर प्यार से इसको बता रहा है, परमेश्वर प्यार से समझा रहा है, परमेश्वर प्यार से बात कर रहा है। हम भी अपने बच्चों को ऐसे समझाते हैं ना, हमारे बच्चे जब को गलती करते हैं हम बच्चों को समझाते हैं। यहोवा परमेश्वर काइन को समझा रहा है, तू भला ही नहीं किया तो तेरी ग्रहण भेंट कैसे कियाऊंगी? तू क्यों दास है, तू क्यों क्रोधित है? तू अगर भला करता तो तेरी भी भेंट ग्रहण किया जाता। यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? काइन को क्या कर रहा है? समझा रहा है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, समझाते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारा बाप है, वो भी हमें समझाता है। उसने उसको क्या बोला? तूने बेटे ही नहीं दिया, तू किसी का भला ही नहीं किया, तो तेरी भेंट कैसे ग्रहण की जाए? वो ऐसे ही परमेश्वर, युवा परमेश्वर काइन को समझा रहा है। आगे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। अगर तू भला ना करे तो पाप कहाँ छुपा रहता है? द्वार पर। वो किसी का भला नहीं कर रहा, तो इसलिए भले के पीछे क्या छुपा हुआ है? पाप छुपा हुआ है। आप किसी का भला करेंगे तो पाप से छुटकारा हो जाएगा, गलतियों से छुटकारा हो जाएगा, गुनाहों से छुटकारा हो जाएगा। अगर किसी का भला करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो भला छुपा कहाँ है? द्वार पर। द्वार पर। द्वार का से ये दरवाजे पर छुप कर देख रहा है। कौन देख रहा है? पाप देख रहा है, छुप छुप के देख रहा है, जैसे ऐसे दरवाजा खोल खोल के दे रहा है। कौन? पाप हमें देख रहा है। क्यों देख रहा है? कब मौका मिले। कब मौका मिले। हम भला करते हैं ना तो आप लोगों का छुटकारा होता है, किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा। आप लोग भला नहीं करते तो पाप दरवाजे में खड़ा है, देख रहा है। आगे, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा कहाँ होगी? तेरी ओर। जो बंदा भेंट नहीं देता, इसका मतलब वो क्या है? बंदा लालची है, वो पैसे के पीछे क्या करता है? भागता है ना। जो बंदा देता नहीं है उसको क्या है? लालच है। आज 100 रुपया तो कमाया है, 10 परमेश्वर ले गया तो मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, है ना। उसके बाद छोटा तो 10 तो दे देंगे, उसके बाद 1000 कमाया, 100 परमेश्वर ने दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। चलो ऐसे ही कार कुड़कड़ा के 100 भी दे दिया। उसके बाद 10 लाख कमाया। कितना कमाया? 10 लाख कमाया। 100 में तो 10 दे दिए, 1000 में तो 100 दे दिया। जब 10 लाख कमाया तो फिर कितना देना पड़ा? जब 1 लाख पड़ा ना तो सिर में खुजली होने हुई, पसीना आना शुरू हो गया। 1 लाख पार्षद को देना पड़ेगा। सोचने लगे क्या करें, 1 लाख। 100 में तो 10 रुपए दे दिए, 1000 में तो 100 रुपया दे दिया कुड़कुड़ा के। वो भी जब भाई 10 लाख कमाया आप लोगों ने, लाख देने की बारी तो फिर पसीने छूट गए। वचन क्या बोलता है? अगर आप छोटी बातों में वफादार हैं तो बड़ी बातों में भी वफादार रहो। 100 देने वाला कौन है? परमेश्वर। 1000 देने वाला कौन है? परमेश्वर। 10 लाख देने वाला कौन है? जब देने वाला वो है तो फिर उसको लौटाने के लिए शर्म क्यों आ रही है? उसको वापस देने के लिए शर्म क्यों आ रही है? नहीं लेगा। वो 1000 का भूखा है नहीं, वो 10 का भूखा है नहीं, वो 100 का भूखा है, वो आपके 1 लाख का भी भूखा नहीं है। वो आपके दिल का भूखा है, वो आपके प्रेम का भूखा है, वो आपसे प्यार करता है। लेकिन वो चेक करता है क्या? आपका प्यार चेक करता है, आपके हृदय को चेक करता है, आपके दिल को चेक करता है, आपकी सोचों को चेक करता है। देने वाला तो वो ही है। उसने आकाश बनाया, धरती बनाई, चांद तारे सूर्य बनाए, पशु पंछी बनाए, भेड़ बकरियां बनाई, जमीन बनाया, किसान बनाया, सब कुछ तो उसने ही बनाया है। अगर वो दे सकता है वो ले भी सकता है। हालेलुया। तो जब उसका जो भाई था हाबिल था,
वो भेंट दिया, सच्चे मन से दिया, उसकी भेंट एक्सेप्ट हो गई, ग्रहण हो गई। जो काइन था, जो वो देता था, कुड़कुड़ा के देता था, उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई, वो दास होके चला गया, गुड़गुड़ाने लगा। तो परमेश्वर उसको प्यार से समझा रहा है, काइन तू क्यों गुस्से हो रहा है, तू क्यों क्रोधित हो रहा है, तू क्यों उदास हो रहा है। अगर तू भला करे तो भला ना होता, अगर तू भला करे तो पाप द्वार में छिपा ना रहता। उसको समझा रहा है आगे, और तुझे उस पर प्रभुत्व करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हालेलुया। तो जब वो काइन ने हाबिल को बोला, हाबिल और काइन बातें कर रहे हैं, तू परमेश्वर की बात सुन, तू परमेश्वर के प्यार कर, है ना, तो परमेश्वर तेरा भी भला करेगा, तेरी भी जो बेटे हैं वो ग्रहण करेगा। उसको और गुस्सा आ गया, काइन को क्या आ गया, गुस्सा। और गुस्सा आ गया। क्या है, नहीं सुना। फिर भाई समझा रहा है, नहीं सुना। अब उस बाप का तो कुछ बिगाड़ नहीं सका, उसने भाई का बिगाड़ दिया। जब भाई के ऊपर ऐसा गुस्सा किया तो उसने भाई का अपने का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। उसने अपने भाई का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। किसके लिए, भेंट के लिए। किसकी भेंट एक्सेप्ट किया, मेरी भेंट एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे भाई की भेंट को ग्रहण किया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसी बात के गुस्से को लेकर एक भाई ने अपने भाई का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। दुनिया में, संसार में सबसे पहले कत्ल कौन सा हुआ, हालेलुया, किसका हुआ, दोनों भाइयों को झगड़ा हुआ, कत्ल किसका हुआ, हाबिल का कत्ल हुआ। कैन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया, हाबिल को मार दिया। किस बात के लिए, भेंट के लिए। जो भेंट किसकी थी, परमेश्वर की बनती थी। आज आप लोग जो परमेश्वर का बनता है नहीं देते, तो हमारी प्रॉब्लमों का कत्ल होता है, हमारी बरकत का कत्ल होता है, हमारी आशीष का कत्ल होता है, हमारी जंगियाई का कत्ल होता है, हमारे फ्यूचर का कत्ल होता है, हमारी लाइफ का कत्ल हो जाता है। क्यों, जो परमेश्वर का बनता है वो नहीं देते तो। हालेलुया, हालेलुया। जो हाबिल था वो प्रॉपर देता था, वो पूरा अपनी भेड़ बकरियों को देता था। जो किसान था वो खेती का जो भी ले आता था, जब वो भेड़ देता था उसकी भेड़ ग्रहण नहीं होती थी। जब उसकी भेड़ ग्रहण नहीं होती थी तो उसको गुस्सा आता था। वो गुस्से से जब उसको कोई समझाता था, प्यार से समझाता था, वो नहीं माना। उसने एक दिन गुस्से में आके उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, उसको घात खा दिया, मार दिया उसको, अपने भाई को। दुनिया में सबसे पहले कत्ल हाबिल का होया, एक भाई ने अपने भाई का कत्ल किया। हालेलुया। आज आप लोग पैसे के लिए कभी भी किसी का कत्ल मत करो, पैसे के लिए किसी को भी मारो मत, पैसे के लिए कभी किसी को गिराओ मत, पैसे के लिए कभी किसी का बुरा मत करो। आप बुरा करेंगे तो आपका भी बुरा होएगा, आप किसी को मारेंगे तो आपको भी कोई मारेगा, आप किसी को लूटेंगे तो आपको भी लूटेगा, आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ भी धोखा होएगा। पैसे के लिए ये सब कुछ नहीं करना। हालेलुया। तो उसने क्या किया, अपने भाई का, हाबिल का उसने कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। आगे, तब यहोवा ने कैन से पूछा, जब फिर यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा, क्या पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। जब आप लोग किसी को मारते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, परमेश्वर पूछता है आके आप लोगों को, क्या पूछता है, तूने इसको क्यों ठगा, तूने क्यों मारा, तूने क्यों धोखा किया, तूने क्यों लूटा, तूने क्यों बुरा किया, तूने क्यों उसका कत्ल किया। परमेश्वर क्या करता है, आके पूछता है। यहोवा परमेश्वर ने कैन से आके पूछा, क्या पूछा, तेरा भाई कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है। आप लोग संसार में तो कत्ल करके एक दूसरे से छुपा सकते हैं, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। परमेश्वर कहाँ था, स्वर्ग में। कत्ल कहाँ हुआ, भाई ने भाई को कहाँ मारा, जमीन में मारा। ऊपर से कौन देख रहा है, जहां उसने मारा
तीसरा कोई नहीं था। वहां हाबिल और काइन थे, दोनों ही थे। आदम और हवा भी नहीं थे, किसी को नहीं पता उसने उसके भाई को मारा। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने ऊपर से देखकर उसको आवाज लगाया, हे काइन तेरा भाई कहां पर है? उसने पूछा तेरा भाई कहां पर है? आगे उसने कहा मालूम नहीं। उसने क्या बोला? मालूम नहीं। क्या? अपने भाई को मार के बोलता है मालूम नहीं। अपने भाई का कत्ल करके बोलता है मालूम नहीं। अपने भाई को जान से मारकर बोलता है मैंने नहीं मारा, मैंने कत्ल नहीं किया, मेरे को क्या पता कहां पर है। परमेश्वर की आंखें हर जगह पर लगी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हर जगह पर लगी हुई है। कत्ल करते हैं, चोरी चोरी किसी को मारते हैं, चोरी चोरी गलत काम करते हैं, शुभ शुभ के काम करते हैं, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। वो आपको और मेरे को नहीं, पूरे संसार को देख रहा है। कौन कहां पर क्या क्या करता है। कहां भाग जाएंगे हम? भाग सकते कहीं? आज चर्च में कुछ और, चर्च से बाहर निकलते कुछ और, घर में कुछ और, संसार में कुछ और। के परमेश्वर नहीं देखता है। हम जहां पर जो कर रहे हैं परमेश्वर वो भी देख रहा है। जो हम घर पर रह के कर रहे हैं परमेश्वर वो भी देख रहा है। जो हम संसार में रहकर कर रहे हैं परमेश्वर वो भी देख रहा है। जब उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, मार दिया, यहोवा परमेश्वर ने पूछा, हे काइन तेरा भाई कहां पर है? उसने बोला मेरे को नहीं मालूम। आज आप लोग भी ऐसा करते हैं। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है, पाप पकड़ा जाता है, झूठ पकड़ा जाता है, हम वो क्या करते हैं? मुकर जाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं हम? मैंने नहीं झूठ बोला, मैंने नहीं पाप किया, मैंने नहीं धोखा दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। हम क्या करते हैं? मुकर जाते हैं। जब उसने बोला मेरे को नहीं मालूम, आगे क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मैं अपने भाई का क्या हूँ? रखवाला हूँ। अपने भाई को मारकर बोल रहा है मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या पता मेरा भाई कहां पर है। कि मैं आपके भाई को हर रोज देखता हूँ, कि उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसका रखवाला हूँ। वो किसको बोल रहा है? यहोवा को। यहोवा को तो सब पता है, परमेश्वर को सब पता है। क्यों उसने पूछा? क्योंकि उसने उसको मारते हुए देख लिया। परमेश्वर ने अपने भाई का कत्ल करते हुए देख लिया, लेकिन परमेश्वर उसकी जुबान से सुनना चाहता था। उसको परमेश्वर को नहीं पता था किसने अपने भाई को मार दिया था ना, इसलिए उसने पूछा तेरा भाई कहां पर है। वो सीधा भी पूछ सकता था, बोल सकता था तूने अपने भाई को क्यों मारा, लेकिन वो उसकी जुबान से सुनना चाहता था। आज पश्चाताप अपनी जुबान से करना है। आपने किसी को कत्ल किया तो अपनी जुबान से मान लेना है। किसी को धोखा दिया तो जुबान से मान लेना है। किसी को बुरा किया तो अपनी जुबान से मान लेना है। जुबान से पश्चाताप करना है। अगर पश्चाताप हाबिल और काइन कर लेता तो शायद परमेश्वर उसको क्षमा कर देता। उसने कत्ल करने के बाद भी माफी नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं किया, गलती भी कर दिया, कत्ल भी कर दिया, मार भी दिया, फिर भी उसने क्या बोला कि मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, मेरे को क्या मालूम, क्या पता कहां पर है। उसने अपनी गलती को नहीं माना। अगर वो मान लेता तो शायद परमेश्वर उसको माफ कर देता। हालेलुया। माफी मांगोगे तो माफी दिया जाता है। आगे उसने कहा तूने क्या किया है? तूने क्या किया? परमेश्वर उसको बोल रहा है। वो बोलता मेरे को मालूम नहीं है ना। काइन क्या बोल रहा है? मेरे को मालूम नहीं। काइन क्या बोलता? मैं इसका रखवाला हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तूने क्या किया है? उसको तो पता है इसने अपने भाई को मारा है। आगे तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा। हालेलुया। कत्ल कहाँ हुआ? जमीन पर हुआ, भूमि पर हुआ। जो कत्ल की आवाज थी, वो खून की आवाज थी, कहाँ पहुंच गई? परमेश्वर के पास पहुंच गई, उसके कानों के पास पहुंच गई। जब हम जहां पर गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उसकी आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। दोबारा पढ़े इसी वचन को। इसी को हाँ।
तेरे भाई का लहू तेरे भाई का लहू भूमि से जमीन से, ये धरती से मेरी और चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रही, चिल्लाकर क्या दे रहा है? दुहाई दे रहा है। क्या दे रहा है? दुहाई कैसे देते हैं? हे प्रभु मर गया, लूट गया, है ना? कैसे करते ना, कैसे कैसे दुहाई देते ना घर में, है ना? ऐसे ही वो दुहाई देने लगी। जब उसने दुहाई दिया, दुहाई दिया किसने? लहू ने। लहू आपका, लहू किसके अंदर है? हमारे अंदर। लहू में जान है। हमारा लहू परमेश्वर के कानों तक आवाज पहुंच रही है, दुहाई दे रहा है। किसका लहू? हाबिल का, जिसका कत्ल हुआ उसका, जिसको आप लोगों ने मारा उसकी दुहाई परमेश्वर सुन रहा है। अब धरती पर तो किसी को मार रहे हैं, धरती पर किसी को लूट रहे हैं, धरती पर किसी को ठग रहे हैं, धरती पर किसी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन जिसका कर रहे हैं उसकी आवाज परमेश्वर सुन रहा है। बुरा हम कर रहे हैं, आगे वाला कर रहा है? कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आगे वाला कर रहा है? हमने किया ना। बुरा हम कर रहे हैं तो सुन किसका हो रहा है? दूसरे वाला। हम जिसको लूट रहे हैं, लूट कौन रहा है? हम। धोखा कौन दे रहा है? हम। जो बंदा लूटा जा रहा है उसकी आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंच रही है। हम तो लूट कर घर के चल गए, है ना, तो लेकिन उसकी आवाज स्वर्ग पहुंच गई। हालेलुया। आपने तो किसी को लूट कर, है ना, बेलापुर से उल्वे तक आएंगे, उससे पहले आपकी आवाज, उसकी लूटने वाले की आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंचे। आप किसी का कत्ल करके ना नेहरू से, बासी से मार के उल्वे में आएंगे, उससे पहले उसके लहू की आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंचे। हालेलुया। कहां दौड़ जाएंगे, कहां भाग जाएंगे? उसकी जो आवाज थी, उसकी दुहाई थी, जमीन से होकर उसके लहू की दुहाई चिल्ला चिल्लाकर कानों तक पहुंच रही है। आगे, इसीलिए आप भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथों से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तो साबित है। हालेलुया। जो भी जमीन ने अपने भाई का लहू पीने के लिए जो मुंह खोला, मुंह किसने खोला? जमीन ने। जमीन ने क्या खोल लिया? मुंह खोल लिया। किसके लिए? उसके भाई का लहू पीने के लिए। तो उसके कारण वो कायन क्या हो गया? श्रापित। उसके कारण क्या हो गया? श्रापित हो गया। आज जमीनों के लिए कत्ल होते हैं, पैसे के लिए कत्ल होते हैं, कितने सारे आज कत्ल होते हैं। कितने लोगों को जमीन के लिए मार देते हैं। भाई ने ही भाई को जमीन के लिए मार दिया, भाई ने ही भाई को पैसे के लिए मार दिया, भाई ने ही भाई को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। आज भाई ही भाई को कत्ल कर रहा है, आज भाई ही भाई को मार रहा है, जबकि जो प्रॉपर्टी किसकी थी? बाप की। अभी ये दोनों भाई है ना, अभी जो मेरा घर है उस घर का मालिक तो मैं हूं ना। मेरे मारने के बाद ये दोनों लड़ रहे हैं, इन्होंने कुछ किया भी नहीं फिर भी लड़ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है। किया कुछ नहीं, बनाया कुछ नहीं। वो सारी जगह किसकी थी? धरती का मालिक किसको बनाया था? आदम को बनाया था। लेकिन कायन और हाबिल ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी वो देने के लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन देने के लिए कुड़कड़ा कर रहे थे। इसी तरह उसने जब कत्ल कर दिया तो परमेश्वर ने बोला, अभी धरती ने तेरे भाई का खून पीने के लिए मुंह खोल लिया है। हालेलुया। आगे, चाहे तू भूमि पर उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। हालेलुया। चाहे तू अपनी जमीन पर खेती कर, तू किसान था, कुछ भी कर, उसकी पूरी उपज तेरे को नहीं मिलेगी। आज आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना मजदूरी करते हैं, उतना प्रतिफल आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने किसी को लूटा है, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने किसी का धोखा दिया है, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने किसी का कत्ल किया है, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने परमेश्वर की मजदूरी को रखा है, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने दशवांत परमेश्वर का रखा है।
परमेश्वर को दशमांश नहीं दिया, परमेश्वर को चंदा नहीं दिया, परमेश्वर को दान नहीं दिया, परमेश्वर को लूटा ठगा। इसलिए आप लोग चाहे जितना भी जमीन के ऊपर खेती करो, जितना भी उपजाई करो, उसका पूरा पूरा आपको पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा। आज आप लोगों को अपनी कमाई का फल मिल रहा है पूरा? मिल रहा है? सुबह से लेकर शाम तक का दिन में रात में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। कुछ लोग 24 घंटे दौड़ते हैं, कुछ लोग 12 घंटे दौड़ते हैं, है ना, कुछ लोग 8 घंटे दौड़ते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना दिन में, है ना, ओवर टाइम लाकर 12 घंटे हो जाते हैं। कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 24 घंटे काम करते हैं। काम का इतना मेहनत मेहनत मेहनत, काम 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 काम, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा? कहीं ना कहीं तो हमने कुछ किया है, इसलिए हम बीजते हैं तो पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा? हमने किसी का कत्ल किया, हमने किसी को मारा है, किसी को ठगा है, किसी को लूटा है, किसी को धोखा दिया है। हमने जो परमेश्वर का बंदा था वो हमने परमेश्वर को नहीं दिया। इसका मतलब परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर आपकी भेंटों को ग्रहण करता तो आपको पूरा पूरा मिलता। जो हाबिल था वो जितना भी बंदा था वो पूरा देता था तो उसकी भेंट ग्रहण की जाती थी। जो काइन था वो देता था लेकिन कुड़कुड़ करके कर देता था। हालेलुया। वो ऐसे ही मन में खोट रखकर, मन में बात रखकर वो देता था, इसलिए उसकी जो भेंट थी ग्रहण नहीं की जाती थी। इसलिए उसको गुस्सा आया, गुस्से से उसने अपने भाई को ही मार दिया। जब भाई को मार दिया तो यहोवा परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई कहां पर है? मेरे को नहीं मालूम, मैं क्या रखवाला हूं उसका, मेरे को नहीं पता। तो परमेश्वर ने क्या बोला? तो क्या किया जी? आज उसके कत्ल की जो आवाज है, उसके लोहू की आवाज है, दहाई दे रही है मेरे कानों तक चिल्ला चिल्ला के। तो उसने बोला, इस कारण तू क्या हो गया? श्रापित हो गया। आज तू जितना भी काम कर, जितना भी धंधा कर, इसी पाप के कारण, इसी गलती के कारण तेरी कमाई का तेरे पूरा फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तू श्रापित हो गया। आज कई बार हमारा पैसा श्रापित हो जाता है, हमारे घर में श्राप आ जाता है, हमारे भेड़ बकरियों में श्राप आ जाता है, हमारी प्रॉपर्टी में श्राप आ जाता है, हमारे घराने में श्राप आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने किसी ना किसी का बुरा किया। हालेलुया, हालेलुया। आगे, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हालेलुया। तू पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? भटकने वाला, भगोड़ा हो जाएगा। जो परमेश्वर को लूटता है, परमेश्वर को धोखा देता है, परमेश्वर का जो बंदा वो नहीं देता, वो सारी उम्र भटकता है। सुबह से लेकर शाम तक इधर भटकेगा, दिन में, दिन से पूरा शाम से लेकर रात तक इधर भटकेगा। वो पूरा क्या रहेगा? भटकता रहेगा। छोटी सी की गलती के कारण हम क्या हो गए? भटकते रहे। आज लोग आप भटक रहे हैं कि नहीं रहे? टिक कर बैठे हैं कि भटक रहे हैं आप लोग? कौन कौन भटक रहे हैं आदमी? और कौन भटक रहे हैं? हम सब भटक रहे हैं ना। क्यों भटक रहे हैं? हमने किसी का हक रख लिया। हक किसका रख लिया? परमेश्वर का रख लिया। उसके हक रखने के चक्कर में हमने अपने ही लोगों को मार लिया, अपने ही लोगों को लूट लिया, अपने ही लोगों को धोखा दिया। इसलिए आज तक हम भटक रहे हैं। टिक 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 टिक, है ना? कभी बेलापुर से नेहरू, कभी उल्वे से वाशी, कभी चिंजी, कभी पिंजी, पता नहीं कहाँ कहाँ हम आज से लेके दिन रात हम भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। द्वारा पढ़े। हाँ, भटकने के बाद और क्या हो गया? भगोड़ा। भगोड़ा किसको बोलते हैं? भागता रहता ना, वो किसी को नहीं मिलता ना, समय नहीं, वो किसी को नहीं मिलता ना, उसको बोलते इसको भगोड़ा करा दे दिया। जैसे किसी ने किसी का कत्ल कर दिया ना, वो पुलिस वालों को मिले नहीं रहा, है ना? किसी ने किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, जहाँ की गवर्नमेंट उसको ढूंढ रही, मिले नहीं रहा किसी को। बाद में इश्तिहार लगा देते हैं, ये आदमी क्या है?
क्या है ये आदमी? भगोड़ा। भगोड़ा है। इसको मिल गया तो उसको लाख रुपया नाम मिलेगा, है ना। अगर कोई इसको पकड़ के लेकर आएगा, इसको लाख रुपया नाम मिलेगा, 5 लाख नाम मिलेगा। वो किसी को दिखता नहीं, मिलना नहीं है तो जमीन पर है ना, लेकिन फिर भी दिखता नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया? भगोड़ा हो गया। आप लोगों ने भगोड़े नहीं होना। हालेलुया। ऐसा ना हो रहो घर पर ही तो पड़ोसी को भी पता ना चले कहां पर है जी। भगोड़े नहीं होना। हमने संसार में चलना है, दुनिया में चलना है, समाज में चलना है। हमने कायन के जैसे नहीं बनना, हाबिल के जैसे बनना है। चाहे देने के लिए किसी को अपना जान भी देना पड़ जाए, किसी का भला करने के लिए जान भी चले जाए। भला करना है तो करना है, अगर भला नहीं करते तो हालेलुया, हालेलुया। तो वो सारी उम्र उसने को श्रापित कर दिया। परमेश्वर ने, तूने परमेश्वर का हक रखा है, तूने अपने भाई को मारा है, तूने धोखा दिया है, तूने कत्ल किया है, आज के बाद तू श्रापित हो गया है। तो सारी जिंदगी तू भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तू भगोड़ा हो जाएगा। परमेश्वर ने उसको ये बोला उसको। हालेलुया, हालेलुया। आगे। तब कैन ने यहोवा से कहा, तब कैन ने यहोवा से कहा, ये देखो यहोवा कहां पर है? स्वर्ग में। कैन कहां पर है? धरती पर। ऊपर से डायरेक्टर जमीन पर उसके साथ बातचीत हो रही है। ऊपर से परमेश्वर पूछ रहा है, तूने अपने भाई का कत्ल किया? बोलता नहीं किया, मेरे को क्या पता, मेरे को नहीं मालूम कहां पर है, मैं रखवाला नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर उसको पूछ रहा है। जब उसको पूछा, तेरी सी गलती के कारण तू श्रापित हो गया है, तू भगोड़ा हो गया है, तू भटकता हुआ हो गया है, तो फिर उसको जब उसको ये बोला तो कैन उसको क्या बोल रहा है? दोबारा पढ़े। तब कैन ने यहोवा से कहा, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड हाँ सहने से बाहर है। हालेलुया। मेरा दंड सहने से बाहर है। गलती तो कर लिया। अभी उसने बोला, मैं कैसे सहूंगा, मैं कैसे पूरी दुनिया में दौड़ता रहूंगा, कैसे मैं भागता रहूंगा, कैसे मैं भगोड़ा हो जाऊंगा। उसने जब परमेश्वर ने ऊपर से आवाज लगाया, तो जब उसको सजा दिया, उसको श्रापित किया, तो सारी उम्र भगोड़ा हो जाएगा, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। तो जब उसने सुना परमेश्वर की आवाज को, उसने क्या बोला? मेरे लिए ये सहना मुश्किल है, मेरे लिए सहना ये मुश्किल है। आज आप लोग जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, भाग तो रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए दौड़ना भागना है मुश्किल, लेकिन फिर भी आप लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे लिए ये दर्द सहना मुश्किल। ये एक ही बाप के बेटे थे, हालेलुया, एक ही बाप के बेटे थे, लेकिन जो हाबिल था वो सच्चे मन से परमेश्वर के पास आता था, सच्चे दिल से आता था। जो भी परमेश्वर का मानता था वो परमेश्वर को देता था। वो भेड़ बकरियां चरवाता था, वो परमेश्वर के साथ, अपने बाप के साथ वफादारी के साथ रहता था। जो कायन था वो भी ऐसा था, लेकिन जो परमेश्वर को जो मानता था वो नहीं देता था। इसलिए उसने गुस्से में आके उसने अपने भाई को मार दिया। किसके लिए? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उदासी के लिए, शर्मिंदगी के लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको श्रापित भी दिया और क्षमा भी किया। क्षमा क्यों दिया? उसने क्षमा मांगा, अपनी गलती को माना। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, पैसे के लिए कभी भी किसी को ना मारो, पैसे के लिए कभी किसी को मत लूटो, पैसे के लिए कभी किसी को मत ठाको। अगर पैसे के लिए आप लोग ऐसा करेंगे तो भगोड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अभी अपनी जगह पर खड़े होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हम पश्चाताप करते हैं। अगर हमने भाई ने भाई को मारा है, तो हमने अपने दोस्त को मारा है, तो अपने किसी रिश्तेदार को मारा है, तो किसी का बुरा किया है, गलत किया है, लूटा है, ठगा है, अगर परमेश्वर का रखा है तो हम क्षमा मांगे। अपनी जगह पर खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं अपनी गलतियों के पश्चाताप के लिए।